नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं छत्तीसगढ़ बजट 2022-23 और साथ ही आर्थिक समीक्षा 2021-22 पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो प्रश्न है वो कुल 2022 के लिए हमने 22 की संख्या में आपके लिए चयन किया है और ये एक श्रृंखला है इसमें हम कई पार्टों में इसको आपके लिए प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि बजट से बहुत सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं और अभी हाल ही के एग्जामों में आपने देखा होगा कि इनके आंकड़ों पर आधारित मतलब ये एक साल तक के काम आते रहेंगे आगे जो है, जब तक के अगला साल 2023 का बजट नहीं आ जाता और उसके बाद के एग्जाम कुछ नहीं होंगे तब तक के। तो ये पूरे साल भर के लिए उपयोगी आंकड़े हैं, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ही पार्ट में ये पूरा नहीं हो सकता, हम आपके लिए और भी दूसरे पार्टों में इस पर आधारित प्रश्न लाएंगे। तो चलिए इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति आय कितना अनुमानित है? तो याद रखेंगे ये है 1,18,401 रुपये। याद रखेंगे वर्ष 2020-21 में यही था 1,05,778 रुपये। तो इस प्रकार से एक साल के अंतर्गत ये जो है राज्य में बढ़ा है 12,623 रुपये। प्रति व्यक्ति आय में इतना की वृद्धि हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 2। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में राज्य के जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? तो ये है 11.54% वृद्धि का अनुमान है। नेक्स्ट नंबर 3, राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है वो राष्ट्रीय स्तर से कितना प्रतिशत कम रहा है? तो आंकड़ों के हिसाब से ये रहा है लगभग 4% कम राष्ट्रीय स्तर से, याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर 4, स्थिर मूल्यों के आधार पर वर्ष 2020-21 में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना रहा है? तो ये एक विश्वसनीय आंकड़े है, 2020-21 का है, मतलब कंप्लीट आंकड़े हैं, ये अनुमानित नहीं है। 21-22 का और आगे भी 22-23 का जो रहता है वो आंकड़ा वो अनुमानित रहता है। तो ये अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 16.73% रहा है। और दूसरे क्षेत्रों के बारे में बात करें तो कृषि क्षेत्र का जैसे कि 16.73%, उद्योग क्षेत्र का 50.61% और सेवा क्षेत्र का रहा है 32.66%। तो इस प्रकार से द्वितीय क्षेत्र का योगदान ज्यादा है, द्वितीय क्षेत्र अर्थात उद्योग क्षेत्र का, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर इसी मामले में सेवा क्षेत्र का अर्थात तृतीय क्षेत्र का योगदान ज्यादा रहता है राष्ट्रीय आय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 5, छत्तीसगढ़ राज्य बजट 2022-23 के अनुसार कितना राजकोषीय घाटा अनुमानित है? तो ये है 14,600 करोड़ रुपये, ये घाटा अनुमानित है। नेक्स्ट नंबर 6, राज्य बजट 2022 में अनुमानित जो राजस्व घाटा है वो राज्य के जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो याद रखेंगे जो 14,600 करोड़ रुपए का घाटा राजकोषीय घाटा दिखाया गया है वो कितना प्रतिशत है जीएसडीपी का? तो 3.3%। नेक्स्ट नंबर 7, छत्तीसगढ़ राज्य बजट 2022-23 में निम्न में से किस एक स्थान पर महिला महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये है मुंगेली में, सी ऑप्शन आ जाएगा, मुंगेली में इसकी घोषणा की गई है। नेक्स्ट नंबर 8, निम्न में से किस स्थान पर शासकीय महाविद्यालय स्थापना की घोषणा की गई है? ऑप्शन में है बस्तर, बासीन, माकड़ी और उपरोक्त सभी। तो याद रखेंगे उपरोक्त सभी आ जाएगा। बस्तर में, बासीन कहाँ है? बालोद में, और माकड़ी कहाँ है? कोंडागांव में। तो इन तीनों जगह जो है स्थापना की घोषणा की गई है शासकीय महाविद्यालय। नेक्स्ट नंबर 9, छत्तीसगढ़ राज्य बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए आवंटित धनराशि कितनी है? तो याद रखेंगे 800 करोड़ रुपये इसके लिए आवंटित धनराशि है। नेक्स्ट नंबर 10, छत्तीसगढ़ राज्य की महत्वाकांक्षी योजना
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए बजट में कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये है 6000 करोड़ रुपए, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट नंबर 11, छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट 2022-23 में पुरानी पेंशन योजना बहाली की घोषणा की है। यह किस वर्ष के बाद नौकरी प्राप्त कर्मचारियों के लिए है? तो याद रखेंगे ये है वर्ष 2004 के बाद के लिए। लगभग इसे अनुमान है कि 3 लाख कर्मचारियों को लाभ होने वाला है, मिलने वाला है। नेक्स्ट नंबर 12 देखेंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किससे बने बैग अर्थात ब्रीफ केस में वर्ष 2022 का बजट प्रस्तुत किया है? तो गोबर से ये निर्मित था। और भी इससे जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि ये जो ब्रीफ केस था उसको गोकुलधाम गोठान रायपुर के महिला स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित किया गया था। बैग को सजाने संवारने का काम किया था कोंडा गांव के बस्तर आर्ट के कारीगरों द्वारा। साथ ही गोबर पाउडर, चूना पाउडर, मैदा, लकड़ी और ग्वार के गोंद के मिश्रण से इसको तैयार किया गया था। यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है कि पिछला वाला जो बजट था 2021 का, उसको जूट के बैग में प्रस्तुत किया गया था और इस बार का गोबर से निर्मित जो है। ठीक है, आगे इस पर भी और बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, हम अगले वाले पार्ट में आपको बना के बताएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री द्वारा कुल कितनी राशि का बजट 2022 में प्रस्तुत किया गया है? तो याद रखेंगे 1,04,000 करोड़ रुपए का बजट था ये। और याद रखेंगे 2021-22 में यही था 97,106 करोड़। तो इस प्रकार से पिछले वर्ष की तुलना में ये जो बजट था वो 7% की वृद्धि को दर्शाता है। 7% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट नंबर 14, बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के लिए आवंटित धनराशि कितनी है? तो याद रखेंगे 150 करोड़। नेक्स्ट नंबर 15, वर्ष 2022-23 के बजट में कृषक समग्र विकास योजना के लिए 123 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये प्रावधान किस उद्देश्य के लिए है? तो याद रखेंगे किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त प्रमाणित बीज उपलब्धता के लिए ये प्रावधान है। नेक्स्ट, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी विद्यालयों के तर्ज पर कितने हिंदी माध्यम के उत्कृष्ट विद्यालय उन्नयन की योजना है? तो याद रखेंगे 32 हिंदी माध्यम स्कूलों को उत्कृष्ट विद्यालयों के रूप में विकसित करने की सरकार की योजना है। विपक्ष की निशाने पर सरकार थी, क्योंकि सरकार जो है केवल अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को बढ़ाने के लिए ही अपनी योजना चला रही थी और हिंदी माध्यम इससे जो है पिछड़ रहा था, उपेक्षा का शिकार हो रहा था। जबकि बहुसंख्यक जो बच्चे हैं और बहुसंख्यक जो स्कूल हैं वो हिंदी माध्यम के ही हैं, तो इस कारण से जो है उनको भी तवज्जो दिया जाए करके मांगे हो रही थी। इसलिए सरकार ने इस पर निर्णय लेते हुए और अच्छा निर्णय लेते हुए अब हिंदी माध्यम के स्कूलों को भी उत्कृष्ट और लेवल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है, जो अच्छा है। तो याद रखेंगे इसकी संख्या 32 है। नेक्स्ट नंबर 17, राज्य के किस स्थान पर 5 एकड़ क्षेत्र में मलखम्ब अकादमी खोले जाने की घोषणा की गई है? तो याद रखेंगे ये नारायणपुर में। और ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 2024 में मलखम्ब जो है ओलंपिक में शामिल होने की संभावना है। ये जो खेल स्पर्धा है अभी तक के ओलंपिक में शामिल नहीं है और इस प्रकार से जब ये शामिल होगा तो निश्चित ही हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे राज्य से भी इसका प्रतिनिधित्व होगा और हम भी मेडल पाने वालों में शामिल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 18, छत्तीसगढ़ राज्य में गोठानों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो याद रखेंगे 10,591 इनकी स्वीकृत संख्या है। इसमें से लगभग 8,000 का निर्माण अब तक ही पूरा हो चुका है। नेक्स्ट नंबर 19, गौठानों को महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क के रूप में
विकसित करने की योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है गोठानों में 680 राइस मिलों की स्थापना, 21 तेल पिराई मिलों की स्थापना, 40 आटा मिलों की स्थापना, या उपरोक्त सभी सत्य है। तो उपरोक्त सभी सत्य है। बजट 2022 में इन सब की घोषणा की गई है। नीचे में आपको मैं बता दूं, 680 राइस मिल, 21 तेल पिराई मिल, 40 आटा मिल, 28 दाल मिल और साथ ही 10 गुलाल और पूजन सामग्री उत्पादन केंद्र गोठानों में ही निर्मित करने की बात कही गई है, घोषणा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बजट में किस स्थान पर रैली ककुन या कोकुन कह सकते हैं बैंक स्थापना की घोषणा का प्रावधान किया गया है? तो याद रखेंगे ये है नानगुर विकासखंड जगदलपुर में। नानगुर एक स्थान का नाम है, गांव का नाम है, और जगदलपुर अर्थात बस्तर जिला में। इससे पहले क्या था कि वहां का जो ये स्पेशल रैली ककुन है वो बाहर के व्यापारी उसको औने पौने दाम में खरीद करके बाहर बेच दिया करते थे और राज्य के लोगों को बहुत कम दाम मिलता था, वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता था। अब इसके स्थापित हो जाने के बाद जो है उसका वास्तविक मूल्य लोगों को प्राप्त हो सकेगा, तो यह अच्छा निर्णय है। नेक्स्ट, वर्ष 2022-23 का बजट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कब प्रस्तुत किया? तो याद रखेंगे 9 मार्च 2022 को इसको प्रस्तुत किया गया है। और ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा ये वित्त मंत्री होने के नाते चौथा बजट था 2022 का। उन्होंने अपनी सरकार बनने के बाद जो है 8 फरवरी 2019 को पहला बजट प्रस्तुत किया था। तो 2019 को पहला बजट हो गया, फिर 2020 को दूसरा, 21 में तीसरा और 2022 का ये चौथा उनका बजट था। चलिए आगे देखते हैं लास्ट और नंबर 22। छत्तीसगढ़ राज्य बजट 2022 के क्षेत्रवार व्यय में कौन सा सुमेलित है? ऑप्शन है अनुसूचित क्षेत्र के लिए व्यय 33%, आर्थिक क्षेत्र में व्यय 40%, सामाजिक क्षेत्र में व्यय 37% या उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 2022 के 22 प्रश्न देखे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे हम ये सीरीज में और आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लाएंगे जो आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप हमारा चैनल देखते रहें।